Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. मैं इस वीडियो में आपको DECE का सॉल्व्ड असाइनमेंट 1 दिखाने वाली हूँ 2020 सेशन का. अगर आपका DECE का किसी और सेशन का असाइनमेंट है तो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो. मैं उनकी वीडियोस डाल चुकी हूँ और साथ में ही मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको असाइनमेंट में गारंटेड 90 प्लस मार्क्स मिलेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम एक फर्स्ट नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाएंगे जिसपे कि हमारी सारी डिटेल्स होंगी. हमारा स्टडी सेंटर का कोड क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, जैसे DECE डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. उसके बाद यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे, आप अपना नाम लिखोगे, कोर्स कोड, जैसे ये असाइनमेंट 1 है तो इसका कोर्स कोड है DECE 1. इसके बाद आपको यहाँ पर असाइनमेंट कोड लिखना होता है जो कि अंदर होगा. मैं आपको दिखाऊंगी आपका कौन सा सेशन है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ सबमिशन. मूविंग अहेड, ये हमारा आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर की पिक लगानी होती है ताकि जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसको एक क्लैरिटी मिल जाए क्वेश्चंस की. यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर्स कोड लिखा हुआ है DECE 1, वो आपको बाहर लिखना था. असाइनमेंट का कोड लिखा हुआ है ये आपको बाहर लिखना था. इसके साथ साथ ये हमारा 2020 सेशन वालों के लिए असाइनमेंट है. अगर आप किसी और सेशन के हो तो उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. और अगर आप किसी और सेशन की और आपको वीडियोस नहीं मिलती चैनल पर तो भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल है क्योंकि हमारा जो सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है वो हमेशा सेम रहता है. तो आप इस वीडियो से सेक्शन बी और सेक्शन सी तो डायरेक्टली कॉपी कर ही सकते हो. ये मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स की पिक्स लगाई. उसके बाद यहाँ से मेरा असाइनमेंट स्टार्ट होता है. सबसे पहले मैंने ऊपर बड़ी सी हेडिंग लिखी असाइनमेंट 1, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 1 है, और एक बोल्ड सी हेडिंग देकर क्वेश्चन स्टार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें उन्होंने टर्म्स पूछी थी कि इसको एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल्स. तो मैंने हमारी सारी टर्म्स विद एग्जाम्पल्स लिखी हैं ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको मार्क्स कट करने का कोई भी छोटा सा भी पॉइंट ना मिले. अब मैंने क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में यहाँ लिखा और उसका नीचे एग्जाम्पल दे दिया. आपसे पेपर में जो भी पूछा गया है आपको वो सब लिखना है. ऐसे ही मैंने ईगोसेंट्रिज्म के बारे में लिखा, उसके रिगार्डिंग पियाजे ने क्या बताया, फॉर बेटर क्लैरिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने वो भी समझाया. उसके बाद मैंने फिर एग्जाम्पल लिखा. ऐसे ही मैंने ऑटोनॉमी के बारे में समझाया, उसका एग्जाम्पल लिखा और उसके बाद एक सजेशन के तौर पर एक टिप दी जो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे देनी चाहिए. उसके बाद हमसे कंजर्वेशन पूछा था तो मैंने कंजर्वेशन समझाया, उसका एक एग्जाम्पल दिया. एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने एक रेलिवेंट डायग्राम बताया कि मैंने बच्चे की कंजर्वेशन कैसे चेक करी, तो उससे रिलेटेड मैंने ये डायग्राम भी बनाया. उसके बाद मैंने एक न्यू क्वेश्चन हमारे न्यू पेज से स्टार्ट करा. जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 का फर्स्ट पार्ट है कि हमें 4 कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पूछी गई थी जो कि प्री स्कूल एजुकेशन के बाद बच्चे में आ जाएंगी. तो मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के लिख दिया कि ये 4 चीज़ें बच्चे में आ जाएंगी और उनके बारे में छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दिया. क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, छोटा सा था, तो मैंने एक पेज पर बता दिया. इन्होंने तो सिर्फ आइडेंटिफाई लिखा था, मैंने फिर भी इनको एक्सप्लेन करा है ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको बेटर क्लैरिटी मिल जाए आपके आंसर की. अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने जो भी 4 एक्टिविटीज़ पीछे डिफाइन करी हैं, आइडेंटिफाई करी हैं, उससे रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी थी. अब मैंने मैचिंग वाली एबिलिटी के लिए ये एक्टिविटी डिज़ाइन कर दी, ये उसका डायग्राम बनाया. आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशंस के लिए मैंने एक्टिविटी डिफाइन करी, उसका डायग्राम बताया. और साथ साथ मैंने नीचे लिखा भी ये कैसे हेल्पफुल होगी बच्चे के लिए, हैशटैग लगाकर. अब ऐसे ही मैंने बताया कि ग्रुपिंग एक्टिविटी क्या होगी, उसका डायग्राम बनाया और वो कैसे हेल्पफुल होगी. ऐसे ही सीरिएशन बच्चा कैसे सीखेगा, एक्टिविटी लिखी. उसके बाद लिखा कि पहले ऐसी डॉल्स कोई बड़ी छोटी लगा दी, लेकिन बच्चे ने जब सीरिएशन सीख लिया तो उसने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना सीख लिया. अब वो कैसे हेल्पफुल थी वो भी नीचे हैशटैग में मैंने लिख दिया. अब इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि मैंने नए क्वेश्चन पेज से स्टार्ट करा बड़ी सी हेडिंग देकर. अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसमें हमें पूछा गया था जब आप प्री स्कूल के लिए वीकली शेड्यूल बनाओगे तो आप क्या फैक्टर्स अपने दिमाग में रखोगे.
तो मैंने यहाँ पर अपने क्या लिखी, एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपने मेन पॉइंट्स लिख दिए। अब उन पॉइंट्स को समझा दिया और एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी। अगर आप अपने क्वेश्चन के साथ कंक्लूजन लिखते हो तो आपका कोई भी चांस नहीं बचता कि आपका जो पेपर चेक कर रहा है, असाइनमेंट चेक कर रहा है, वो आपके मार्क्स काटे अगर आपने कंटेंट सही लिखा है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट था कि अगर आप एक आउटडोर स्पेस में कैसे ऑर्गेनाइज करोगे चाइल्ड केयर सेंटर, तो मैंने उसका बताया कि बच्चों को बाहर खेलना पसंद है और किन किन बातों का मैं ध्यान रखूंगी वो लिखा। और यहाँ पर एक समड अप करके कि क्या मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ लिखी। इसके साथ साथ नया क्वेश्चन फिर एक मैंने न्यू पेज से स्टार्ट करा। अब इन्होंने मुझसे यहाँ पर पूछा कि आप एक 5 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाओ जिससे कि पता चले कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी है। अब मैंने ये चेकलिस्ट के फॉर्म में बनाई कि ये स्किल है, ये येस नो, कि उसमें स्किल आई या नहीं। मैंने फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर मेकिंग द आंसर बेटर, मैंने उसके साथ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि पहली स्किल अगर वो 2 पार्ट्स की इंस्ट्रक्शन चेक कर पा रहा है तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग हु वेयर क्वेश्चंस, उसका भी एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे ये 3 बाकी बची हुई स्किल्स लिख दी। आप देखोगे कि मैंने हर क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको लगे कि बच्चे ने खुद का अपना कुछ दिमाग लगाया है। अब इसके बाद उन्होंने 5 स्ट्रैटेजीज पूछी थी पेरेंट्स के लिए जो कि आप बच्चों को बताओगे या इन्फेंट की, ताकि बच्चा जल्दी से लैंग्वेज एक्वायर करे। अब मैंने क्या बताया, अब मैंने इसमें बताया कि पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। जब 4-5 साल का बच्चा हो जाएगा तो कैसे करना चाहिए, जब वो 6-7 महीने का हो जाएगा, 4-5 यहाँ पर मंथ है, उसके बाद यहाँ पर 6-7 महीने का हो जाएगा, 7-8 महीने का हो जाएगा, 9-10 महीने का हो जाएगा। एट दी एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी कि हमें उसकी लैंग्वेज को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद एक न्यू पेज से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करा। अब इसमें क्या था, उन्होंने ना 4 पॉइंट्स दे रखे थे, उनको एक्सप्लेन करना था। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, मैंने स्टोरी टेलिंग के बारे में बता दिया और उसमें बताया कि वो कैसे हेल्पफुल है। ऐसे ही उसके बाद डिसिप्लिनिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय पेरेंट्स, मैंने वो लिख दी। इम्पॉर्टेंस ऑफ अटैचमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, वो लिख दिया, बताया उसका क्या रोल है, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सब जो पूछा गया है वो सब लिखना है आपको, चाहे वो छोटा सा ही पॉइंट क्यों ना हो। अब इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है चिल्ड्रंस के प्ले पर, वो मैंने लिखा। क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ता है, वो सब यहाँ लिखा। इसके बाद न्यू पेज से एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करा। अब उन्होंने पूछा कि जो हमारे वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है, एग्जाम्पल्स दो। अब मैंने क्या करा, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होगा विद एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ समझाया। ऐसे लैंग्वेज डेवलपमेंट लिखा और उसका इन्फ्लुएंस सोशल पे क्या होगा, एग्जाम्पल लिखा। ऐसे ही एक समड अप करके लाइन बताई कि कैसे सोशल इंटरेक्शंस इम्पैक्ट करते हैं। देन हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब 6th क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर बी पार्ट स्टार्ट होता है। तो उन्होंने हमसे 2 एक्टिविटीज़ पूछी थी 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए, जो कि उसकी मोटर और सेंसरी स्किल्स को इन्हांस करेगी। ये पहली मैंने एक्टिविटी यूज़ करी, हैंगिंग्स, बच्चा इस पे हाथ लगाएगा, टच करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने गोल लिखा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखे, कंटेंट लिखा, उसके बाद बताया कि ये कैसे हेल्प करेगा। ऐसे ही एक्टिविटी नंबर 2 है यहाँ पर, एक्टिविटी नंबर 2। अब यहाँ पर क्या है, ड्रम बनाया, उसकी क्या गोल है, उसका क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या कंटेंट है उसका, कैसे बनेगा और उसका क्या यूज़फुलनेस होगी। इसके साथ साथ अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अगर आप किसी और सेशन के भी हो तो भी ये आपका सेशन भी सेम रहेगा। ये हमें हमारी प्रैक्टिकल मैनुअल में से करना होता है। इससे मैंने एक्सरसाइज नंबर 6 करी है, जिसका मैंने पहले बताया कि मैं इसमें क्या करूँगी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये हमें कटिंग करके लगानी होती है, तो आपको अपने प्रैक्टिकल मैनुअल से कटिंग करके लगानी होगी। आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या एनालाइज करा, जो मेन चीज़ मैंने एनालाइज करी वो किस बेसिस पे करी, मैंने वो भी लिखे हैं ताकि मेरी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छी हैं ये पता चल जाए जो चेक कर रहा है। उसको मैंने एक्सप्लेन भी करा है। ऐसे यहाँ पर मेरा एनालिसिस ख़त्म होता है तो मैंने यहाँ पर कंक्लूड करा कि मुझे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या समझ आया। यहाँ पर कंक्लूजन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर फीडबैक दिया इस एक्टिविटी पे, ये हमें कटिंग करके लगानी होती है।
इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। ये प्रैक्टिकल मैनुअल से मैंने एक्सरसाइज नंबर 5 करी है कि इसमें हम एक इन्फेंट के लिए टॉय बनाएंगे। मैंने लिखा कि हम टॉय बनाएंगे इन्फेंट के लिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेकिंग ऑफ द टॉय कैसे मेकिंग होगी हैं। अब उसका प्रोसीजर लिखा, पहले ऐसे बना, सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करा। एट दी एंड हमारा ये टॉय बनकर रेडी हो गया। इसके बाद प्लेइंग विद द इन्फेंट। अब बच्चा जब इस टॉय के साथ खेल रहा था तो उसने क्या क्या करा, क्या क्या चीज़ें करी, कैसे कैसे करी, मैंने वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन करा। उसके बाद यहाँ पर आपको कटिंग करके लगाना होता है कंक्लूजन, कि आपने उससे क्या कंक्लूड करा बच्चे के बारे में। मैंने वो यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद यहाँ पर फीडबैक दिया मैंने यहाँ पर कि इसका क्या फीडबैक है क्या नहीं, मुझे ये एक्टिविटी कैसी लगी। इसके साथ साथ हमारा DECE का सॉल्व्ड असाइनमेंट 1 ख़त्म होता है 2020 सेशन का। अगर आप किसी और सेशन का भी असाइनमेंट देख रहे हो तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com। इसके साथ साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी असाइनमेंट्स की वीडियोस के लिंक डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।